सेठपाल सहरावत की राम राम। बात की जो है कि नाम भाई आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ और ठीक ही रहना। तो बात ऐसी थी कि महादेव का एक नाम है बटेश्वर महादेव। अब ये बटेश्वर महादेव नाम भोलेनाथ का क्यों पड़ा, आज मैं इसके बारे में जानकारी देता हूँ। बात की कि एक बार शंकर भगवान ने अपने शरीर पर रमाने के लिए भभूत मंगवाई और जब गण भभूत लेकर आए और भभूत को भोलेनाथ के सामने रखा तो उसमें एक हड्डी थी। अब उस हड्डी ने भोलेनाथ ने उस हड्डी को देखा तो उस हड्डी को उठा के जैसे ही फेंका तो उससे एक असुर रूप आकृति उत्पन्न हो गई। अब आकृति उत्पन्न हुई तो आकृति उत्पन्न होकर कहने लगी है महादेव मेरा नाम के। अब महादेव कह लगे भस्म से उत्पन्न हुआ तो तेरा नाम भस्मासुर। कह लगे ठीक है मेरा काम के। कह तेरा काम कुछ नहीं है, तू एक काम कर तपस्या कर। अब भाई पार्वती माता भी वहीं थी तो अब भस्मासुर ने जो है पार्वती माता को देखा तो उसकी असुरी प्रवृत्ति जागृत होगी। अब उसने सोचा कि भाई पार्वती को पाया जा, लेकिन दिमाग में फिर ये भी बात आई कि जो मुझे बना सकता है वो मुझे मिटा भी सकता है। अगर मैंने अपनी इच्छा जाहिर की तो एक काम करा जाए, इसका कहना मानना जा तो तपस्या करी जा। कहला जी मुझे गुरु मंत्र दो। तो उसने मंत्र दे दिया भोलेनाथ ने। अब भोलेनाथ जी ने मंत्र दे दिया तो भाई उस मंत्र का जाप उनने जो है करते हुए तपस्या करनी शुरू कर दी भस्मासुर ने। और भस्मासुर ने ऐसी कठिन तपस्या करी शंकर जी को खुश कर लिया। अब शंकर जी भाई उसको वरदान देने पर मजबूर हो गए। अब शंकर जी जो है प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद में शंकर जी कह रहे भस्मासुर में तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग गए। अब भोलेनाथ के हाथ में कंगन था। कह रहा भोलेनाथ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भैया आपका कंगन दे। कल्ला कंगन का क्या करेगा, कल्ला मैं कुछ भी करूँ, आप जो है आप वरदान देने आए तो वरदान दो, या वरदान में कंगन दो, और नहीं तो भाई मिथ्या हो जाओ। अब भाई मजबूरी होगी भोलेनाथ की, तपस्या पर प्रसन्न होकर आया था तो भाई वरदान देना जरूरी था और कंगन भी देना जरूरी पड़ गया। अब भोलेनाथ ने हाथ से उतार कर जैसे ही उसे कंगन दिया तो भस्मासुर को पता था भाई ये कंगन जो है भस्म करने वाला कंगन है। तो अब हाथ उठा के भस्मासुर और भोलेनाथ की तरफ को बढ़ा और सिर पर हाथ रखने की कोशिश करी। अब अगर सिर पर कंगन आ जाता तो भोलेनाथ भी भस्म हो जाते, ऐसा कंगन था भाई महिमाकारी। अब भोलेनाथ डर गए भाई, कर रहा तो तुझे ही मारेगा। अब वही बात है कि जो है का नाम लोभी आदमी उसी मुर्गी को मारे जो सोने के अंडे थे कि सारे अंडे निकाल लो, लेकिन उसे यूँ नहीं पता होता कि भाई इसमें तेरा भी पतन हो जाएगा। अब भाई भोलेनाथ भाग लिए वहाँ से। अब भाई भस्मासुर हाथ उठाए भोलेनाथ के पीछे पीछे। अब भोलेनाथ जो है कभी कंदराओं में जा, कभी भाई नदी में घुसे, कभी कहीं कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में, कभी किसी लोक में। भाई भोलेनाथ और भस्मासुर तो दोनों आगे पीछे भागे फिरे। अब विष्णु भगवान के पास भी गए बैकुंठ में। बैकुंठवासी कहने लगा हुआ भोलेनाथ मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तेरी बनाई हुई आकृति है, तेरा बनाया जीव है, तो इससे अपने आप सुलट। अब विष्णु भोलेनाथ कहने लगा मैं इससे कैसे सुलटूँ, इसके हाथ में तो भस्म कंगन है और ये इससे अगर नहीं लिया गया तो सृष्टि को तहस नहस कर देगा। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा विष्णु जी। अब भाई विष्णु कहने लगे ठीक है जी करेंगे कुछ ना कुछ। अब वहाँ से फिर भस्मासुर आ लिया भोलेनाथ, फिर वहाँ से भाग लिए। अब भाग लिए तो भाई भागते भागते फिर जो है आगे मृतलोक में भाई एक वट वृक्ष था। अब भोलेनाथ उस वट वृक्ष में घुस गए और उसकी जो है जटाई निकली आई। अब भोलेनाथ उसमें जो है
पर जो है उसमें समाहित हो गए वटवृक्ष में, और जटा लिकड़ी आई तो भोलेनाथ छुप गए। अब भस्मासुर लिकड़ी आग गए। अब जैसे ही भस्मासुर लिकड़ी आग गए तो भस्मासुर को रास्ते में एक बहुत ही सुंदर मनमोहन और मनमोहक स्त्री मिली। अब भाई असुर प्रवृत्ति तो हो वह सुंदर चीज़ देख के जो है कि नाम हर किसी का दिल आसक्त हो जा। तो अब उसने जो है छम छम कर दिया और भाई भस्मासुर वहीं रुक गया। कहला आप कौन है सुंदरी? कहला मैं विश्वमोहिनी, मैं मनमोहनी। कहला मनमोहनी है तो तने तो मेरा मन मोह लिया, अब मैं जो है तेरे से शादी करूँगा। कहला शादी तो करेगा लेकिन भाई मेरी कुछ शर्त है। कहला के? कहला पहले मुझे जैसे मैं नाचूंगी वैसे मेरे साथ में नाच के दिखाना होगा, जब जो है जाके हिसाब किताब बनेगा। कहला अच्छा? कहला हाँ। तो अब जो है कहला ठीक है, इसमें कौन सा बड़ी बात है, मैं नाचूँगा तो नाच। भाई उसने जो है नाचना शुरू करा विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप में, और भस्मासुर भी उसी की नकल करने लगा। अब नकल जैसे वो जो है बिल्कुल ध्यानमग्न हो गया नाच में, तो उसके ध्यान न रहा कुछ भी। अब पार जो है विष्णु भगवान ने अपना हाथ, जिस दाहिना हाथ में कंगन था, तो दाहिना हाथ जैसे ही सिर के ऊपर को घुमाया और उस भस्मासुर ने भी सिर के ऊपर को घुमाया, तो भस्मासुर जो है एकदम भस्म हो गया। तो इस प्रकार से महादेव की जान बची और भाई भस्मासुर भस्म हुआ। और यही है वटेश्वर महादेव की उत्पत्ति की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और ऐसी कथाओं के लिए आप जो है मुझे सलाह सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं और ला सकूं। तो तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, हर हर महादेव।